बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज जो चीज़ें हमने आपसे शेयर करनी हैं वो सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पार्लियामेंट हाउस है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह हेयरिंग होती है। उस हेयरिंग का अहवाल आपको बताएंगे। हेयरिंग किस केस की थी? हेयरिंग उस केस की थी जो बिल पास किया गया था, जो कानून पास किया गया था पार्लियामेंट हाउस की तरफ से। उस बिल के मुतल्लिक उस बिल के कानून बनने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर आ गया था और उस पर अमल दरामद रोक दिया गया था। लेकिन ये बिल जो है वो पास हुआ मुश्तरका इजलास से और फिर कानून की शक्ल इख्तियार कर गया। आज इस केस की समाअत थी और उस केस में इस्तदा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। उसके मुतल्लिक आपको आगाह करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो पार्लियामेंट हाउस की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ख़त लिखा गया था जिसमें अरकान पार्लियामेंट की तरफ से उनके तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया था सुप्रीम कोर्ट को, उसका आज जवाब दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कार्रवाई थी उस इजलास की, कौमी असम्बली के इजलास की, उसके मिनट्स तलब कर लिए हैं और उसकी कार्रवाई जो है उसके मुतल्लिक पूछा गया है पार्लियामेंट हाउस से। इस मुतल्लिक अब बात होगी। और फिर इस सुबह सुप्रीम कोर्ट में सारी ये कार्रवाई होती है और फिर शाम में जो है कौमी असम्बली का इजलास जब हुआ तो उसमें वज़ीर ख़ारजा आसिफ ख्वाजा ने जो है वो एक धुआंधार तकरीर की और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक हैं और सुप्रीम कोर्ट से जवाब तक मांगा गया है और सुप्रीम कोर्ट का हिसाब तक मांगा गया है। और लग यूँ रहा है कि ये लड़ाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती नहीं गई बल्कि बढ़ चुकी है और अब जो सूरत हाल है वो डू और डाई वाली कैफियत पैदा हो चुकी है। ये डू और डाई की कैफियत जो है वो किसका सर लेगी, किसका जो है वो न कौन सबसे इस सारी सूरत हाल से मुतासर कौन होगा, इस पर बात करेंगे। ये तीन हमारे टॉपिक्स हैं, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश ये है कि हमें अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें और जो भी आपको चीज़ अच्छी लगे उससे मुतल्लिक या जो आपको इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश भी होती है उसके मुतल्लिक भी ज़रूर आगाह किया करें। सुबह जब ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग हुई है तो उसमें दो चीज़ें थीं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है 2023, जो अदलिया इस्लाहाती बिल जिसे कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ जो स्टे ऑर्डर हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को उस पर कार्रवाई रोक दी थी, उस पर आज समाअत हुई। तो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और जो है वो मुख्तलिफ़ जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से इस्तदा की गई थी कि इस केस में फुल कोर्ट जो है बनाया जाए। अब फुल कोर्ट जब ये समाअत हुई तो चीफ साहब ने फरमाया कि फुल कोर्ट बन नहीं सकता, उसकी सज़ा मुस्तरद कर दी गई। फिर दूसरी जो सबसे अहम इस्तदा थी वो ये थी कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी जो इस बेंच का हिस्सा हैं, उनके ख़िलाफ़ तकरीबन 6 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के उन पर इल्ज़ामात हैं। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजे गए हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से, तो उनको इस बेंच से अलग कर दिया जाए। अब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब का ये कहना था कि चूँकि मुज़ाहिर नकवी पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ और जब तक कोई सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में समाअत शुरू ना हो या कोई कार्रवाई ना हो तो उस वक़्त तक किसी जज को बेंच से अलग करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो भी सज़ा मुस्तरद कर दी गई। ये वो केस है जिस पर अज़ खुद नोटिस के मुतल्लिक पार्लियामेंट हाउस ने एक बिल पास किया था कि अज़ खुद नोटिस की जो इख्तियार है वो सिर्फ चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास नहीं होना चाहिए बल्कि सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल एक कमेटी के पास ये इख्तियार होना चाहिए। तो उस पर कार्रवाई को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को स्टे ऑर्डर जारी किया था, लेकिन वो कानून बन गया, कानून की शक्ल इख्तियार हो गई, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया। आज उस केस की समाअत थी तो उसमें ये दो चीज़ें बड़ी अहम थी जो मुस्तरद कर दी गई। ये तो आपको हमने खबर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से ख़त लिखा गया था जिसमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पार्लियामेंट की तरफ से, जो अरकान पार्लियामेंट को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हुकूमती अरकान ने भी, अपोजिशन अरकान ने भी,
सुप्रीम कोर्ट से मतलब कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी ख़ास पार्टी को जो है वो फेवर न दे बल्कि जो है फुल कोर्ट बनाया जाए, क्योंकि बार बार मुख्तलिफ़ जमातों की तरफ से जो बेंच थे उन पर एतराज़ किया गया और उन्हें मुख्तलिफ़ जस्टिस साहबान पे भी एतराज़ करते हुए ये इस्तदा की गई थी कि उन्हें बेंच से अलग किया जाए, लेकिन वो नहीं तस्लीम की गई और ना ही फुल कोर्ट की सज़ा मंजूर की गई। तो उस पर पार्लियामेंट हाउस में मुख्तलिफ़ तकरीरें की गई थी। तो उन तकरीरों से मुतल्लिक़ जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाकी तमाम जज साहबान को, जिसमें पार्लियामेंट हाउस में होने वाली तकरीरों के दौरान जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उसके मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया गया था। आज उस ख़त का जवाब दे दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है स्पीकर कौमी असम्बली को कि जो उस दिन तकरीरें हुई थी, जो उस इजलास की कार्रवाई थी, उसके मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाए ताकि जो है उस पर मज़ीद कार्रवाई की जा सके। ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ख़त दोबारा जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुंचा तो शाम 4 बजे इजलास था, जिसमें ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफ़ा हैं इस मुल्क के, उन्होंने बड़ी धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कंपैरिजन पेश किया पार्लियामेंट का, अरकान पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का, कि उन्होंने तकाबली जायज़ा लिया कि हमारी एक वज़ीर की जो सैलरी है वो 1,68,000 है, यानी कि 1,68,000 जो है एक वज़ीर की सैलरी है। और उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया कि आप एक जज साहब की सैलरी जो है उसका तो चेक करें कि उन जज साहब की सैलरी जो है वो कितनी है, फिर उनकी मराहत क्या हैं, फिर आफ्टर रिटायरमेंट जो है वो उनकी पेंशन कितनी होती है, उनकी मराहत कितनी होती हैं, उनके टेलीफोन बिल, उनके गाड़ियों के खर्चे, उनके फ्यूल के खर्चे, उनके स्टाफ के खर्चे। तो उसके मुतल्लिक़ जो है वो मुख्तलिफ़ क्वेश्चन उठाए गए हैं और ये पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट हाउस के साथ जो इदारा है उस पर सवाल क्यों नहीं उठता, उसका क्या कोई एहतसाब हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसके आगे जो है वो क्या चीज़ आड़े आ रही है कि उनके मुतल्लिक़ कोई बात नहीं हो सकती या उनके मुतल्लिक़ कोई सवाल नहीं उठ सकता। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है और पार्लियामेंट का दिफा करना हमारा हक़ है। इसके साथ साथ पार्लियामेंट जो है वो अपने वज़ीर-ए-आज़म को अब कुर्बान नहीं करेगी, उनका ये भी कहना था। और वज़ीर-ए-आज़म की गर्दनें लेने का रवाज जो है वो अब ख़त्म करना होगा। अपने वज़ीर-ए-आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म किसी भी जमात का हो उसका तहफ़्फ़ुज़ करना पार्लियामेंट हाउस की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ केसेस थे, जो चीज़ें थी वो भी डिस्कस की गई ख्वाजा आसिफ की तरफ से और मुख्तलिफ़ सवालात उठाए गए, जिसमें सबसे अहम सवाल ये था कि अदलिया का काम, सुप्रीम कोर्ट का काम जो है वो पंचायत का नहीं है। आइन के मुताबिक फ़ैसला करना है। पंचायत का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ना अदलिया का है, लिहाजा उनको इससे बाहर निकलना होगा। फिर उन्होंने ये भी क्वेश्चन किया कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को या अदलिया के जज साहबान को कितने प्लाट मिले हैं और सियासतदानों ने कितने प्लाट लिए हैं, ज़रा वो भी चेक कर लें। ये पार्लियामेंट हाउस में होने वाली स्पीच थी, जिसके मतलब हम आपको आगाह कर रहे हैं। उन्होंने ये भी क्वेश्चन उठाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियां नवाज शरीफ के दरमियान एक COD यानी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो साइन हुआ था। उसके बाद असम्बलियों ने अपनी मुद्दत पूरी करना शुरू की, तो 2 असम्बलियों की मुद्दत जो है वो पूरी हुई। अब तीसरी जो है वो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। तो कहा यह जा रहा है कि कौमी असम्बली या बाकी जो असम्बलियाँ हैं वो अपनी मुद्दत पूरी ना करें, उससे पहले ही इलेक्शन करवा दिए जाएँ। ये काम जो है वो पार्लियामेंट का है, ये काम सियासतदानों का है। इसमें जो है वो अदलिया को नहीं पड़ना चाहिए कि वो पंचायत या मुज़ाकरात की बात करवाएँ या आगे कुछ चीज़ लेके चलें। तो ये वो चीज़ें थीं जिस पर आज पार्लियामेंट हाउस में तकरीरें की गई। सुबह की कार्रवाई आपके सामने थी सुप्रीम कोर्ट की, और फिर शाम में पार्लियामेंट हाउस ने जवाब तलब कर लिया सुप्रीम कोर्ट से। तो मामला ये लग रहा है नाज़रीन कि जो लड़ाई है वो अब फाइनल राउंड में जा चुकी है। 14 मई करीब नहीं है, 14 मई में सिर्फ जो है वो 12 दिन बाकी रह गए हैं।
जब जो है वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर की गई है और इस सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट से जवाब तलब कर रही है, पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर रही है, तो मामला इस हद तक संगीन हो चुका है कि किसी भी वक्त कोई बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। क्या पार्लियामेंट जो है उसका तो एहतसाब होते ही रहता है। सवाल ये है कि क्या जज साहबान का भी कोई एहतसाब हो सकता है या नहीं हो सकता, क्या आइन में कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, ये भी कहा गया और ये सवाल मुख्तलिफ सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा मुतासर कौन होगा। ये लड़ाई और ये ऊँट किस करवट बैठने जा रहा है कि एक तरफ पार्लियामेंट खड़ी है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी भी सियासी जमात की या किसी भी पार्टी की इस्तदा मानने को तैयार नहीं। बार बार उन्हें ये रिक्वेस्ट की जा रही है, इस्तदा की जा रही है कि आप फुल कोर्ट बना दें ताकि तमाम जज साहबान बैठ के जो है ये फ़ैसले कर लें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो किसी की इस्तदा मानने को तैयार नहीं, जबकि पार्लियामेंट भी अपने राइट्स के लिए, अपने जो है हकूक़ के लिए खड़ी हो चुकी है। और पार्लियामेंट में जो तकरीरें हो रही हैं, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि पार्लियामेंट में जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक़ तकरीरें हों, पार्लियामेंट में जज साहबान से मुतल्लिक़, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक़ जो है वो तकरीरें की जाएँ और उनके जो है वो उन पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो सियासतदानों को पर जो है वो सवाल उठाए जाएँ और जो हुकूमत काम कर रही है उस पर क्वेश्चन उठाए जाएँ। लेकिन सूरत जो बनती जा रही है उसमें देखना ये होगा कि ये इसका फ़ैसला क्या होता है, इसका एंड क्या होता है, एंड रिज़ल्ट जो है वो किस तरफ जा रहा है। क्या वज़ीर-ए-आज़म कुर्बान होने जा रहे हैं, क्या जो है वो मुख्तलिफ़ वज़रा को जो है वो कुर्बान किया जाएगा, या ये सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा। मामला सिर्फ सितंबर का है और सितंबर के बाद जो है वो सूरत हाल क्लियर होनी है। लेकिन तमाम फ्री कैंडिडेट चाह रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ और बाकी लोग वो सितंबर से पहले इलेक्शन चाहते हैं, जबकि हुकूमत जो है ये चाह रही है कि जो इलेक्शन है वो अक्टूबर में हो, यानी कि 13 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो रही है, तो उसके बाद जो है ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आइंदा चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।